Dear students, I hope that all the easy learning sessions will be really useful for you. आगे आने वाले सेशन से भी आप लोग ध्यान से देखते रहिए। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी सेशन आप देख रहे हैं दरमियान में वीडियो को पॉज कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कीजिए, उस पर सेंटेंसेस बनाइए, उसका ट्रांसलेशन अपनी मदर टंग में लिखिए ताकि आप बेहतर तौर से जुमले बनाना समझ सके, उसे सीख सके। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। जो वीडियोस आपने अगर मिस कर दिए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जा रही है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और उन वीडियोस को देखिए। साथ ही साथ ये बात याद रखिए कि हर एक सेशन के बाद एक टेस्ट दिया जाता है, उस टेस्ट को भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। In the last session, we have learned about present simple tense. Now, in this session, we are going to learn about present progressive tense. How to frame the sentences of present progressive tense. Part 2. Now, first of all, affirmative sentence means इकरारिया जुमला. In this session, we will learn how to frame the sentences of affirmative sentence. In affirmative sentence, as usual, first of all, subject is used. After subject, helping verb इस्तेमाल होता है am, is या are according to the subject and verb का ing form. In this way, the format will be subject plus helping verb am, is, are and verb का ing form. If the subject is I, then helping verb will be used am and going verb का ing form. If subjects are he, she, it, then helping verb will be used is. And if subjects are you, we, they, then helping verb will be used are. In this way, sentence will be like I am going and you are going. I am going means मैं जा रहा हूँ, मीन्स ऐसा अमल जो जारी है, एंड you are going मीन्स तुम जा रहे हो. Now next sentence is negative sentence means इनकारिया जुमला. In negative sentence the formation will be as usual, subject उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा am, is और are. फ़र्क ये रहेगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल नहीं होता है, नेगेटिव में नॉट का इस्तेमाल होता है. तो नॉट का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के साथ और वर्ब का आईएनजी फॉर्म. इन दिस वे इफ सब्जेक्ट इज आई देन हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड एम और उसमें नॉट लगेगा. अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट है एज यूजुअल हेल्पिंग वर्ब इज, यू, वी, दे के साथ आर इस्तेमाल होगा और उसमें नॉट लगेगा. इस तरीके से सेंटेंस बनेगा आई एम नॉट गोइंग, यू आर नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग मैं नहीं जा रहा हूँ, यू आर नॉट गोइंग तुम नहीं जा रहे हो. ये हुआ निगेटिव सेंटेंस. और याद रखिए हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यानी ज़माने हाल जारी. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज वर्बल क्वेश्चन मीन्स सवालिया जुमला. वर्बल क्वेश्चन में एज यूजुअल हम जानते हैं कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है. हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा एम, इज, आर, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ. इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि अगर सब्जेक्ट आई है तो इस्तेमाल होगा एम, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट है तो इस्तेमाल होगा इज़ और यू, वी, दे है तो इस्तेमाल होगा आर. इस तरीके से सेंटेंस बनेगा एम आई गोइंग एंड आर यू गोइंग. और एम आई गोइंग का मतलब होगा क्या मैं जा रहा हूँ, एंड आर यू गोइंग क्या तुम जा रहे हो. अब आप लोगों को ये याद रखना है कि यहाँ पर जो भी फॉर्मेट दिया जा रहा है आप उसे पॉज कीजिए और अपनी कॉपी पर उसे नोट डाउन कीजिए ताकि आप अच्छी तरीके से उसे जहन नशीन कर सकें. और साथ ही साथ इस फॉर्मेशन में जो हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं गो, फॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ जितने भी प्रोनाउन दिए हुए उस पर आप
सेंटेंसेस बनाइए मानी के साथ, ताकि आप बेहतर तौर से समझ सकें। सो दिस इज़ द वर्बल क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज WH टाइप क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की दूसरी टाइप WH टाइप क्वेश्चन मीन्स सवालिया जुमला। इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, जैसे कि हमने इससे पहले भी देखा कि शुरू में WH वर्ड आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है, एम इज़ आर इस्तेमाल होगा। सो द सेंटेंस विल बी लाइक दिस। इफ सब्जेक्ट इज आई, सेंटेंस विल बी वेयर एम आई गोइंग। यहाँ पर हम WH वर्ड यूज़ कर रहे हैं वेयर, और हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है एम सब्जेक्ट की मुनासबत से। अगर ही शी इट है सब्जेक्ट, तो सेंटेंस से बनेगा वेयर इज़ ही गोइंग, शी गोइंग और इट गोइंग, एंड वेयर आर यू गोइंग। सो in this way, where is he going? नेक्स्ट सेंटेंस वेयर आर यू गोइंग। अब इस तरीके से आप अलग अलग सेंटेंसेस अलग अलग प्रोनाउन लेकर बना सकते हैं और मानी के साथ। जब हम कहते हैं वेयर इज़ ही गोइंग, तो उसका मतलब होगा वो कहाँ जा रहा है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, इस तरीके से। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसका रिवीजन करते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस में पहला सेंटेंस आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ। एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ। वेयर एम आई गोइंग, मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब इसी तरीके से आप अलग अलग वर्ब और अलग अलग सब्जेक्ट्स का यूज़ करते हुए और मज़ीद सेंटेंसेस बनाएं। नेक्स्ट यू आर गोइंग, अगर सब्जेक्ट यू है तो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा आर। यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो। यू आर नॉट गोइंग, तुम नहीं जा रहे हो। आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो। एंड वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। अब यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कीजिए, सेंटेंसेस नोट डाउन कीजिए और इसी तर्ज पर कोई एक अलग दूसरा वर्ब लेकर यहाँ जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं उसके मुताबिक अलग अलग सेंटेंसेस बनाइए मानी के साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन, कंप्लीट द टेस्ट बाय क्लिकिंग द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उस पर क्लिक कर कर आप लोग टेस्ट कंप्लीट कीजिए, ताकि आप बेहतर तौर से समझ सके कि आज ने जो कुछ सीखा है वो आपके लिए कितना कारआमद साबित हुआ है। नाउ सी यू इन नेक्स्ट सेशन विच विल बी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।